तो नवरात्र के आज के दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है और हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार बंगाली अखाड़ा पटना से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रांची से संवाददाता संजय सिन्हा जो कि बकरी बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, जरा बंगाली अखाड़ा की वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जब आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है तो बंगाली विधि विधान से पूजा बहुत खास हो जाती है। आज के दिन किस तरह का माहौल और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज लगभग 2 साल के बाद जो है वो माँ दुर्गा की जो है पूजा आराधना विधि विधान तरीके से वो हो रही है। चूँकि जो कोरोना काल था तो पूजा जो है उस पर प्रतिबंध थी और किसी भी तरह का सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। लेकिन आज चूँकि अब इस बार जो है शासन प्रशासन ने पूजा करने की छूट दी है, तो इस कारण से यहाँ पे माँ की जो स्थिति है वो देखने लायक है। काफी अलौकिक तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए कि पहला दर्शन जो है वो हम करा रहे हैं, क्योंकि बंगाली अखाड़ा में ये पट खुल चुका है और पटना में कई ऐसे पंडाल है जहाँ पे अभी पट खुलने बाकी है। लेकिन बंगाली अखाड़ा सबसे पहले, चूंकि बंगाली भक्ति से पूजा होती है तो वहाँ पे सबसे पहले पट खुला जाता है। यहाँ पे पट खुल चुका है, माँ के जो भक्त हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, आ रहे हैं, आज दर्शन भी कर रहे हैं। और कहा जाता है जो माँ कालरात्रि होती है वो भगवती के 7वें स्वरूप को ही कालरात्रि कहा जाता है। काल यानी कि संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि कही जाती है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है और राक्षसों का वध करती है। तो ऐसे में सभी जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि जो राष्ट्रिक महामारी रही है कोरोना, वो संकट को से महामारी, साथ ही साथ जो है सुख शांति समृद्धि है वो लोगों को मिले। इस कामना के साथ जो है वो माँ के बिल्कुल अमित, चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर धाप की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है और इस वजह से आपकी आवाज कम पहुंच रही है, लेकिन हम बिल्कुल आपके जरिए अपने दर्शकों तक तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। और जैसे जैसे भक्तों का जुटान होना शुरू होगा, देखिए आज जब माँ के इस कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है तो कहा जाता है माँ जो है वो संकट का नाश करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, रिद्धि सिद्धि की दात्री हैं और इसलिए आज विशेष पूजा भी नजर आती है। सहयोगी संजय का मैं रुख करूंगी, बकरी बाजार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, वहां जहां पर आपकी मौजूदगी है, सबसे पहले तो मां के उस अलौकिक रूप के दर्शन भी कराइए और साथ ही साथ वहां का माहौल किस तरीके का है, क्योंकि लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के बीच श्रद्धालु जो हैं वो पंडालों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल विभा, सबसे पहले आपको माँ का दिव्य दर्शन कराते हैं। आज माँ कालरात्रि की पूजा है और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के बकरी बाजार में, जहाँ की जो पूजा होती है, भव्य पंडाल होते हैं, पूरे देश भर में मशहूर हैं। लोग यहाँ दूर दूर से खाली जब रांची में आते हैं दुर्गा पूजा पर तो बकरी बाजार का जो पंडाल और माँ का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। वैसे भी आज माँ कालरात्रि की पूजा और माँ के बारे में कहा भी जाता है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मछेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, अर्थात माँ तमाम दुखों का नाश करने वाली हैं। और माँ कालरात्रि के बारे में ऐसे भी है कि माँ का जो रूप है वो रात के समान काला है। और पंडित जी हमारे साथ यहाँ पर जो है एक यहाँ के पुजारी, हम उनसे बात करेंगे कि आज माँ जो कालरात्रि की पूजा हो रही है, माँ का रूप कैसा है, कैसा है? आज माँ के है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में आज आई है माँ, समझे ना। आज शक्ति के रूप में आई हैं तो हम आपको नारी शक्ति का दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पूजा करने के, कई महिलाएं पहुंची हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बात नारी शक्ति की बात हो रही है। आप खुद भी नारी हैं, कैसे देखती हैं माँ के रूप को? आज महासप्तमी की पूजा है। माँ हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाई रखे। पिछले साल हम लोगों ने कोरोना की वजह से माँ का दर्शन नहीं कर पाए थे, घर से नहीं निकल पाए थे। इस बार माँ की बहुत बहुत कृपा बनी रही है। हम भारतवासियों पर सदैव कृपा बनी रहे। जय माँ दुर्गे। देख रहे कि माँ की कृपा बनी रहे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर आए, सुबह से ही देख रहे कि पंडालों में आना जाना लोगों का शुरू हो गया है, आप भी पहुँची हैं? हाँ, मैं माँ की पूजा करने आई हूँ। पिछले साल के कंपेयर में इस साल थोड़ा बहुत कंडीशन
ठीक है। तो यहाँ पे कोविड-19 का सारा रूल्स जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। जो भी है इस साल सब के लिए अच्छे हो, यही। बिल्कुल, बता दें कि एक सरकारी गाइडलाइंस है उसका भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ संचालक भी हैं बकरी बाजार के। यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस का आप लोग पालन कैसे कर रहे हैं? जय शेरा वाली की जय हो। आज सप्तमी है, दुर्गा माँ की बहुत कृपा है जो बकरी बाजार में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। रमेश अग्रवाल के द्वारा से हमें भी व्यवस्था के लिए बुलाया गया है, बीके मंडल। आप बताइए, गाइडलाइंस बताइए, नाम बताइए। हाँ, गाइडलाइंस यही है कि सब आदमी मास्क लगा के रहें और दूरियां बना के रखें। अपने दूर भगवान को वहीं से प्रणाम करें और अच्छी तरह से सैनिटाइज भी अपना अच्छा तरह से करें, जिंदगी को सही रूप से रखें। बिल्कुल, पंडालों में जो है बारी बारी से लोगों को प्रवेश दिया जाए। खासकर पंडाल के भीतर जो जगह है, जो क्षमता है पंडाल के भीतर की, जो उससे आपको 50% लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया पूजा और जाएगा। आराधना के